हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BSS 183 लाइफ स्किल्स। सो इन टोटल वी हैव 5 ब्लॉक्स एंड 17 यूनिट्स। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, विच इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। इस यूनिट का इंट्रोडक्शन एक इमोशनल रियलाइजेशन जैसा है, जहां हम समझते हैं कि दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, इंसान का असली एसेंस उसकी वैल्यूज़ में ही होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ वो बेसिक इमोशनल और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हर कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड के बियॉन्ड जाके सबको कनेक्ट करते हैं, जैसे लव, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस, एम्पैथी, पीस, रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी। हर इंसान के अंदर ये वैल्यूज़ होती हैं, बस कभी कभी लाइफ की रेस में वो डल हो जाती हैं। ये यूनिट स्टार्ट होके हमें याद दिलाता है कि वैल्यूज़ सिर्फ थ्योरी या मोरल साइंस का पार्ट नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को डिफ़ाइन करती है। जब हम अपनी लाइफ को वैल्यूज़ के बेस पे जीते हैं, तब हम एक्चुअली खुद से कनेक्टेड फील करते हैं। आज के टाइम में जब दुनिया स्ट्रेस, कंपटीशन और मटेरियलिज्म से भारी है, तब ये ह्यूमन वैल्यूज़ हमें एक एंकोर की तरह बैलेंस करते हैं और हमें रिमाइंड कराते हैं कि असली सक्सेस सिर्फ पैसे से या पावर में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने में है। राइट? ओके, सो स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज़। इस पार्ट में ह्यूमन वैल्यूज़ को डीपली समझाया गया है, जहां हम रियलाइज़ करते हैं कि ये वैल्यूज़ सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं, बल्कि इंटरनल सोल का पार्ट है। जैसे किसी के अंदर ऑनेस्टी या एम्पैथी है, तो वो नेचुरली हर जगह रिफ्लेक्ट होती है, ऑफिस में, घर पर, फ्रेंड्स के साथ और इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी। ह्यूमन वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि एक इंसान होने का क्या मतलब है। अगर किसी के पास नॉलेज और पावर है, लेकिन वैल्यूज़ नहीं है, तो वो नॉलेज मिसयूज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, तो इंसान हर सिचुएशन में राइट और एथिकल चॉइस करेगा, चाहे वो चॉइस डिफ़िकल्टी क्यों ना हो। ये सेक्शन हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ पुश करता है कि क्या हम सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, या हम अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइंड भी है। इस वैल्यूज़ का अंडरस्टैंडिंग ही हमें बेटर ह्यूमन, बेटर फ्रेंड और बेटर सिटीजन बनाता है। ऑलराइट, कमिंग टू ह्यूमन वैल्यूज़ फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव्स। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ह्यूमन वैल्यूज़ सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं होती। जैसे एक छोटी सी कैंडल अंधेरे को रोशनी दे सकती है, वैसे ही एक इंसान की वैल्यूज़ पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर सकती है। जब हम इंडिविजुअली ऑनेस्ट, काइंड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारा एटीट्यूड और एक्शंस लोगों को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, स्टूडेंट्स हो, कलीग्स या स्ट्रेंजर्स। ये वैल्यूज़ फिर फैमिली कल्चर में रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर सोसाइटी, फिर नेशन तक पहुंचती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ एम्पैथी और फेयरनेस से बिहेव करता है, तो वो वैल्यूज़ उन स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती हैं और उनका फ्यूचर और पर्सनैलिटी उस बेस पे शेप होता है। ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि ये किसी लैंग्वेज, रीजन या रिलीजन से बंधी नहीं होती। ये हर जगह पे सेम इम्पैक्ट क्रिएट करती है और एक पीसफुल, जस्ट और कोऑपरेटिव वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करती है। ऑलराइट, कमिंग टू ह्यूमन वैल्यूज़ डिक्टेटिंग डे बाय डे, सॉरी, ह्यूमन वैल्यूज़ डिक्टेटिंग डे टू डे लाइफ डिसीजंस। सो ये सेक्शन एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ बात होती है हमारे रोज़ के डिसीजंस की, जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम लेते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम में चीटिंग करने का सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ एक एकेडमिक चॉइस नहीं है, वो हमारी वैल्यूज़ का मिरर है। जब हम किसी नीडी को हेल्प करते हैं बिना रिटर्न एक्सेप्ट किए, तो हम गलती होने पे माफ़ी मांग लेते हैं। सॉरी, वन सेकेंड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो जब हम किसी नीडी को हेल्प करते हैं बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए, जब हम गलती होने पे माफ़ी मांग लेते हैं, जब हम सच बोलते हैं
जब झूठ बोलना इजी होता है। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ गाइड करती हैं। हर दिन छोटी छोटी सिचुएशंस में हमारी वैल्यूज़ टेस्ट होती है और वही हमारे ट्रू कैरेक्टर को डिफाइन करती है। ये सेक्शन हमें रियलाइज़ कराता है कि वैल्यूज़ थ्योरी नहीं प्रैक्टिस है, और उनका असली मीनिंग तभी समझ आता है जब हम उन्हें हर दिन के डिसीजंस में अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू पिलर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ये सेक्शन एक स्पिरिचुअल फील देता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ के 5 मेजर पिलर्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ट्रुथ, सत्य, लव, प्रेम, पीस, शांति, राइटियस कंडक्ट, धर्मा, और नॉन वायलेंस, अहिंसा। ट्रुथ हमें अपने अंदर और बाहर दोनों लेवल पे ऑनेस्ट बनाता है। लव हमें हर एक लिविंग बीइंग के लिए काइंडनेस और केयर फील कराना सिखाता है। पीस हमारे माइंड और लाइफ में बैलेंस लाता है जिससे हम इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं। राइटियस कंडक्ट यानी धर्मा हमें हर टाइम करेक्ट और एथिकल काम करने के लिए गाइड करता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल हार्म से बचना नहीं, बल्कि थॉट्स और वर्ड्स में भी शांति रखना होता है। इन पिलर्स पे जब हम अपनी लाइफ को बेस करते हैं तो हम नेचुरली एक पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। इस सेक्शन में ये पॉइंट स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया गया है कि आज के फास्ट पेस्ड, टेक सेवी और करियर ओरिएंटेड ज़माने में भी ह्यूमन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इनफैक्ट, जितना ज़्यादा वर्ल्ड सेल्फिश और स्ट्रेसफुल होता जाता है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है वैल्यूज़ की, जिससे हम अपने आप से कनेक्टेड रहें और एक एम्पैथेटिक और पीसफुल सोसाइटी बिल्ड हो। आज जॉब्स मिल जाती हैं, डिग्रीज मिल जाती हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिक्स मिसिंग होते जा रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ हमें वो डेप्थ और मैच्योरिटी देते हैं जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट से नहीं मिल सकती। जब लोग वैल्यूज़ बेस्ड लाइफ जीते हैं तो उनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, उनकी लाइफ में भी फुलफिलमेंट होता है और दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होता है। सो वैल्यूज़ टाइमलेस हैं और इनका रिलेवेंस हर जनरेशन, हर कल्चर और हर कॉन्टेक्स्ट में उतना ही पावरफुल है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सम अप द यूनिट। एंड में ये यूनिट ब्यूटीफुली समराइज करता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे जीने के असली एसेंस हैं। बिना उनके लाइफ एक मशीन जैसा हो जाता है। वैल्यूज़ हमें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनाती बल्कि एक कॉन्शियस, अवेयर और इम्पैक्टफुल ग्लोबल सिटीजन बनाती है। चाहे हम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल, टीचर, डॉक्टर या आर्टिस्ट, अगर हमारी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है तो हम अपना रोल दुनिया में ऑनेस्टली और पॉजिटिवली प्ले कर पाएंगे। ये यूनिट एक रिमाइंडर है कि वैल्यूज़ अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं, बस अवेयरनेस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जब हम खुद वैल्यूज़ बेस्ड लाइफ जीते हैं, तभी हम दुनिया को चेंज करने का हक रखते हैं। ऑलराइट, so we are done with unit 1 guys. Thank you for watching.